ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्च 2024 जो कि आप आने वाली बोर्ड के एग्जाम में उस बोर्ड के एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स जिसका कोड है 135 स्टैटिस्टिक्स के बोर्ड क्वेश्चन पेपर के पेपर स्टाइल का एनालिसिस है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे टोटल 6 सेक्शन होते हैं A B C D E F 6 के 6 सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, कितना वेटेज है और ईच क्वेश्चंस कितने मार्क्स से होंगे और कौन से चैप्टर्स में से होंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस कर रहा हूं सेक्शन A का। सेक्शन A जिसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं हमारे 20 जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से एक राइट होगा। ईच क्वेश्चंस आर कंटेन्ड विद द 1 मार्क्स। 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 20। टोटल 20 मार्क्स का वेटेज है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं। मैं आपको कौन से चैप्टर्स हैं उससे भी पता चल जाएगा और नंबर से भी आपको चैप्टर का पता चल जाएगा। मैंने इधर पार्ट वाइज किया हुआ है। ये जो पार्ट है वो पार्ट 1 बुक पार्ट 1 से है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की पार्ट 1 और ये जो है वो पार्ट 2 की बुक में से है। तो इस तरह से मैंने 20 एमसीक्यूज को बाइफरकेट किया हुआ है। तो पार्ट 1 में टोटल हमारे 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर, सूचकांक निर्देशांक। चैप्टर नंबर 2 है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सहसंबंधांक। चैप्टर नंबर 3 जो है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन जिसे हम कहेंगे, नियत सहसंबंधांक। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो है टाइम सीरीज, सामयिक श्रेणी। हर चैप्टर का वेटेज एक बराबर का है, टोटल में भी और ऑप्शन वाइज में भी। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी टाइम सीरीज में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। तो इनमें से 8 एमसीक्यूज पार्ट 1 में से और पार्ट 2 में टोटल हमारे 5 चैप्टर हैं। उन 5 चैप्टर में से बाकी के 12 एमसीक्यूज हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रोबेबिलिटी में से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में से एमसीक्यूज याद करना बहुत आसान। उसका कारण यह है कि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज में से ही आपके मैक्सिमम एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज इसमें से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है एमसीक्यूज के अंदर। ये 2 चैप्टर्स हमारे सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रोबेबिलिटी के ही पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी के टोटल 1 2 3 चैप्टर्स हैं और तीनों चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों चैप्टर्स में से 3-3 एमसीक्यूज आने वाले हैं। मतलब 6 मार्क्स आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है लिमिट में से आपके 2 क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिफरेंशिएशन में से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्यूशन के बेसिस पर है और प्रॉपर्टी के बेसिस पर है। आप मेरे स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में उन प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखा जाए और उसमें कौन-कौन से फॉर्मूला है उसके बारे में मैंने डिटेल दी हुई है। तो इस तरह से आप 20 एमसीक्यूज पूरे करोगे तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो है चैप्टर नंबर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 का, जिनमें से 3-3 एमसीक्यूज हैं और बाकी सभी चैप्टर्स में से 2-2 एमसीक्यूज हैं। इस तरह से आप हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज कवर कर सकते हो। एमसीक्यूज लर्न करने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में लगभग हर चैप्टर में 10 से 15 एमसीक्यूज हैं। उन एमसीक्यूज को भी अगर आप कवर करते हो तो आउट ऑफ 20 आप कम से कम 16 मार्क्स गेन इजीली कर सकते हो। 16 मार्क्स तो इस तरह से है कि एनालिसिस से ये पता चलता है कि 16 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स डोंट अंडर एस्टिमेट, आप एमसीक्यूज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं एमसीक्यूज को प्रेफरेंस ही नहीं देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स इसी सेक्शन में कटते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक के एटलीस्ट आप एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन मत करो, बट टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को कवर करोगे तो भी आपके 20 में से 16 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए अब हम आगे सेक्शन बी की बात करेंगे। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो है 1 सेंटेंसेस, जैसे कि हमने इको में देखा, अकाउंट्स में देखा, ओसी में देखा, उसी तरह से सेक्शन बी जो है वो है 1 सेंटेंसेस। 1 सेंटेंस में टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं विदाउट एनी ऑप्शंस। यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। हर एक क्वेश्चन का
वेटेज जो है वो 1 मार्क्स का है, टोटल मिला के आपके 10 मार्क्स इसमें कवर होंगे। तो इस पे मैं फटाफट बता देता हूं और आईएमपी क्वेश्चंस भी मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा। तो पार्ट 1 के अंदर जो है 4 चैप्टर है और चारों चैप्टर में से एक 1 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंडेक्स नंबर, सूचकांक, निर्देशांक। तो इंडेक्स नंबर के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन आता है जिसमें आईएमपी क्वेश्चंस में से व्हाट इज बेस ईयर, हाउ मेनी मेथड्स आर फॉर कंप्यूटिंग बेस ईयर, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सब आईएमपी क्वेश्चंस में से हैं। हिंदी में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो गर्भित भार किसे कहते हैं, स्पष्ट भार किसे कहते हैं, फिर जीवन निर्वाह लागत का सूचकांक किसे कहते हैं, फिर आधार वर्ष किसे कहते हैं, अपने सूचकांक किसे कहते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आईएमपी 21 नंबर के क्वेश्चंस पर। तो इस क्वेश्चंस को आप इजीली कवर कर सकते हो 1 सेंटेंस में। सेकंड चैप्टर जो आता है हमारा वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में या लीनियर कोरिलेशन में क्या है कि सहसंबंधांक। इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन इसके अंदर आईएमपी क्वेश्चंस में से व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंधांक किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारा कि अवलोकनों में गांठ, टाई इन ऑब्जर्वेशन, रैंक कोरिलेशन के अंदर टाई इन ऑब्जर्वेशन करके टॉपिक है, वो एक आईएमपी क्वेश्चन है इसके अंदर। और भी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आईएमपी क्वेश्चंस के लिए। जो हमारे क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपको हम स्टेट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर थर्ड जो चैप्टर है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट या लीनियर रिग्रेशन, नियत सहसंबंधांक, उसमें से भी एक क्वेश्चन है, उसमें भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एडिटिव मोड जो इक्वेशन है हमारा रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस u, तो वो जो इक्वेशन है वो आईएमपी है 1 मार्क्स के लिए। फिर b लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में से भी एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 पर। टाइम सीरीज के अंदर कंपोनेंट्स हैं, वो आपके लिए आईएमपी है। टाइम सीरीज की डेफिनेशन है, वो आपके लिए आईएमपी है। इंपॉर्टेंस है, वो आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 के अंदर 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में से जो थर्ड नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चैप्टर का डिस्कशन किया था, तो एमसीक्यू के अंदर भी इसके 3 क्वेश्चन थे। उसी तरह से सेक्शन बी के अंदर भी इसके 2 क्वेश्चन है, मतलब हाईएस्ट वेटेज इसमें इसका भी मिल रहा है। चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता में से एक क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, संभावना वितरण में से एक क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य वितरण या प्रामाण्य वितरण में से 2 क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 लिमिट में से एक क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन में से एक क्वेश्चन, विकलन में से एक क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन जो है लगभग हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से 2 क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी में इस तरह से आप 10 क्वेश्चंस कवर करोगे तो सेक्शन बी आप इजीली कवर कर सकते हो। आईएमपी क्वेश्चंस में मैंने आपको पार्ट 1 बताया, पार्ट 2 में आईएमपी क्वेश्चन बताऊं तो प्रोबेबिलिटी में से ढेर सारी डेफिनेशंस है, यूनियन इवेंट, इंटरसेक्शन इवेंट, संघ घटना, प्रतिशत घटना। इसके अलावा जो है हमारे पास आईएमपी क्वेश्चंस में व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फिर डिफरेंस इवेंट, फिर इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ऐसे इवेंट्स पे शॉर्ट नोट्स 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। 1 मार्क्स में डेफिनेशंस आपको लिख देंगे, विद एग्जांपल लिखोगे तो बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से मीनिंग है और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप लिख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है उसमें कई बार कैलकुलेशनल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। चैप्टर नंबर 4 लिमिट है। लिमिट के अंदर इंटरवल, इंटरवल का जो टॉपिक है, इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, लिमिट की डेफिनेशन, फिर इसके अंदर मॉड्यूलस फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म, इस ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप इसमें थ्योरी में कवर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 विकलन, इसके अंदर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के अंदर जो है फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस है, फिर मांग की मूल्य सापेक्षता, मतलब मांग की मूल्य सापेक्षता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आपके चैप्टर नंबर 5 में आएंगे। तो ये इस तरह से आप 10 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन सी की ओर चलते हैं। सेक्शन सी टोटल हमारा टोटल क्वेश्चंस इसमें आएंगे 9, जिसकी रेंज हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक।
क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक में 9 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको कोई भी 7 करना है, 7 क्वेश्चंस जनरल ऑप्शंस हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कोई भी 7 क्वेश्चंस आप कर लो, 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2-2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन टोटल मिला के हो गए 14 मार्क्स। तो सेक्शन सी जो है आपको 14 मार्क्स गेन करवाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 ये सीक्वेंशियल क्वेश्चन जो होते हैं वो सीक्वेंशियल चैप्टर में से हैं। पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर सेक्शन ए सेक्शन बी के अलावा थियरी सेक्शन सी में माइनॉरिटी के साथ आती है, मतलब एक क्वेश्चन आता है, अदरवाइज वो भी नहीं आता। बट स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर क्वेश्चन के 3 मार्क्स के वेटेज तक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें थियरी पूछना, थियरी पूछने के जो चांस हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं थियरी क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करूंगा कि कौन-कौन से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको इनमें पढ़ने चाहिए। तो पार्ट 1 इंडेक्स नंबर, सूचकांक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लीनियर कोरिलेशन, सहसंबंधांक, लीनियर रिग्रेशन, नियत सहसंबंधांक एंड टाइम सीरीज, सामयिक श्रेणी में से जो क्वेश्चंस है वो देखें। तो चैप्टर नंबर 1 में से हमारा जो थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें 4 पॉइंट्स आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा व्हाई द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज आइडियल इंडेक्स नंबर, एक ये हमारे 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। और फिर इसके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इनके इंपॉर्टेंस। तो ये 2-3 क्वेश्चंस जो है वो 2-2 मार्क्स का वेटेज रखते हैं इंपॉर्टेंस में। फिर है चैप्टर नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन, लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में से थियोरेटिकल पॉइंट्स में है एक तो टाई इन ऑब्जर्वेशन जो कि 1 मार्क्स में मैंने आपको बोला था, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, आप विद एग्जांपल सॉल्व आउट कीजिएगा 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो 4 पॉइंट्स जो है वो उसमें आप इजीली गेन कर सकते हैं, शॉर्ट में मैंने लेक्चर वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। फिर है चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो है इसमें लीनियर रिग्रेशन के अंदर थियोरेटिकल पॉइंट्स में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर रिग्रेशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पे जो टॉपिक है ये 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। b लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 जो कि हमारा पॉइंट है चैप्टर नंबर 3 में, वो 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हमारे ट्रेंड कंपोनेंट्स यानी कि लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स कहते हैं, सीजनल कंपोनेंट्स, साइक्लिकल कंपोनेंट्स एंड रैंडम कंपोनेंट्स। तो उन सब के पॉइंट्स भी 2-2 मार्क्स के लिए इजीली पूछे जाते हैं। और मेथड की लिमिटेशंस, यहाँ पे कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम की लिमिटेशन, ये भी 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थियरी इंपॉर्टेंट थियरीज की मैंने बात की थियोरेटिकल पॉइंट्स में। इसके अलावा चांसेस 9 क्वेश्चंस है, तो 9 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए कि 30% जो है वो थियरी है, तो 70% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी तैयारी इसमें से कीजिएगा। पार्ट 2 की बात करूं, पार्ट 2 में 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वेटेज हमारा एमसीक्यूज और सेक्शन बी में ज्यादा था, यहाँ पे उसका 0 वेटेज है, मतलब यहाँ से उसमें से कोई क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं है। प्रोबेबिलिटी में से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको जनरली सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना होगा, या वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम थियरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम रिलेटेड पॉइंट्स। चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्वेश्चंस हैं जिसमें टेबल टैबुलेशन मेथड 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर फंक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करके जो लिमिट फाइंड आउट करते हैं वो क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और 5वें चैप्टर में है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में भी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि फंक्शन बेस्ड जो फार्मूला होते हैं वो फार्मूला को यूज करके डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए, dy/dx फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है, उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 39 कर सकते हो। इस तरह से सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। इन 9 क्वेश्चंस में से कोई भी 7 क्वेश्चंस आप कवर कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि लिमिट चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस हैं हाईएस्ट वेटेज रखने वाले, तो वो उसमें से सबसे पहले इसे कवर कीजिए क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इनमें से बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपके 3 5 चैप्टर्स में कवर होंगे। और एक प्रोबेबिलिटी का वेन डायग्राम
पढ़ के जाइएगा, क्योंकि थियरिटिकल में उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर थियरी आती है तो मैक्सिमम में थियरी उसी पॉइंट्स में से आती है, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी मैंने नोट्स लिखवाए, उन नोट्स को अगर आप याद रखते हो उसमें से भी आपके 2 मार्क्स इजीली कवर हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी का अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब हम आगे का जो सेक्शन है उसमें सेक्शन डी की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी अगली बारी आती है सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी का जो क्वेश्चन रेंज है वो क्वेश्चन नंबर 40 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। 12 में से एनी 8 जनरल ऑप्शंस में आपको केवल और केवल 8 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 24 मार्क्स। तो सेक्शन डी जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन है, 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स आपको कैसे कवर करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। पर फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इंडेक्स नंबर और रिग्रेशन कोएफिशिएंट में से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये दोनों चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर में से 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 मार्क्स के थियरी क्वेश्चंस ना के बराबर है, इसलिए इसमें थियरी का टेंशन नहीं रहेगा। फिर भी आप सारी थियरीज कवर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो 3 मार्क्स में चैप्टर नंबर 1 में से है। चैप्टर नंबर 2 में से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल ही होगा मैक्सिममली। चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस के दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में से हो सकते हैं और थियरी में से भी एक आध क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं। चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज में से भी आपको थियरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयारी कीजिएगा। फिर मैं बात करूं पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में टोटल 5 चैप्टर हैं, पर 5 में से केवल 3 चैप्टर में ही बाकी के 3, 2, 5 और एक 6 क्वेश्चन जो है कवर होते हैं 3 चैप्टर में से ही। 3 चैप्टर में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज रखने वाला जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी संभावना में से टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब यहाँ पे आपके थियरी के चांस भी ज्यादा है और प्रैक्टिकल के चांस भी ज्यादा है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जनरली डाइस वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 52 कार्ड्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, चॉइसिंग वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी आईएमपी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में या तो आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ता है y on x का, तो dy upon में dx विद रिस्पेक्ट टू x में हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में 5th चैप्टर में से केवल एक क्वेश्चन आता है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं, उद्देश्य लक्ष्य जैसे हम क्वेश्चन कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इनमें से टोटल हमें 8 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चंस में से मेरा सजेशन रहेगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चंस आप यहाँ से कीजिए और बाकी के 5 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में से मैक्सिमम भी अगर आप कवर कर लेते हो, इसमें पार्ट 1 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ये 6 क्वेश्चंस यहाँ पर और 3 क्वेश्चंस यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हो गए। इन 9 में से कोई भी आप 8 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इससे आपको जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 का जो वेटेज वाला चैप्टर है, अगर आप इसे स्किप करना चाहो तो भी 3 मार्क्स के लिए आप इसे स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने तरीके से जो आपको सही लगे, जो आपको सिंपल लगे, जिसकी प्रैक्टिस आपने सबसे ज्यादा कर रखी हो, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप सबसे ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं अगला जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई के बारे में मैं आपको बताऊं तो सेक्शन ई यहाँ पे आपको बोर्ड में सामने दिख रहा होगा कि टोटल जो है हमारे 4 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ई में। 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अगर आप कोई भी 3 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपको पूरे सेक्शन के कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं। 4 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चंस अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आप इजीली गेन कर सकते हो। इसकी रेंज है क्वेश्चन नंबर 52 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक। टोटल आपके 1 2 3 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, जिनमें से थर्ड चैप्टर पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको इजीली ड्राइंग अगर आपको बनानी आती है तो आप इजीली इस सेक्शन में से कवर कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस कवर करने हैं, बहुत आसान काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
उसके बाद आपका चौथा चैप्टर जो है पार्ट 2 में वो है लिमिट में फंक्शन बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन या स्टैंडर्ड वर्किंग रूल के साथ भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और पांचवा चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो बहुत आसान काम है, बट इसके अलावा इसमें मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रॉफिट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस 4 मार्क्स में ज्यादा होते हैं, तो उनको आप कवर कीजिए। इस तरह से आप सेक्शन ई जिनमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से आप कोई भी 3 कवर करके 12 मार्क्स ला सकते हो। अगले सेक्शन की मैं बात करूंगा तो है हमारा लास्ट सेक्शन और सबसे इजीएस्ट सेक्शन मेरे हिसाब से पेपर का सबसे इजीएस्ट सेक्शन यही है, क्योंकि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 में से कोई भी आपको 4 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो टोटल 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो टोटल आप 20 मार्क्स इसमें गेन करोगे। आफ्टर सेक्शन डी जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपलेस्ट सेक्शन एफ है, जिसमें आप 20 मार्क्स गेन करते हो। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन को 56, 57, 58, 59, 60 एंड 61। इन 6 क्वेश्चंस में से कोई भी आप 4 अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर में से एक क्वेश्चन आता है 56 नंबर का, जिसमें आपको मैक्सिममली यूनिट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं कि वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बट आप जनरली उस पॉइंट की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और यूनिट वाले क्वेश्चन जो है वो 56 नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है उसके साथ। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर कोरिलेशन से आपके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इनमें टोटल 3 मेथड है, x माइनस x बार वाली, uv वाली और x वाली। इसमें जनरली uv वाली और x माइनस x बार वाली आती है। ऐसे इसमें भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, अगर सिंपल पेपर बनता है तो आपको इजीली वो 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन में से भी एक क्वेश्चन आपके पास है, मतलब अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 करते हो तो आपके 3 क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाते हैं। बाकी एक क्वेश्चन बचता है, तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हो। जनरली इसमें एक चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज सामयिक श्रेणी में से 2 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन में एक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और एक है मूविंग एवरेज मेथड। तो जनरली एक में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और एक में मूविंग एवरेज आता है, या दोनों में मूविंग एवरेज आ सकता है। तो मूविंग एवरेज से यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स मूविंग एवरेज आप जरूर करके जाइएगा। तो इन 6 क्वेश्चंस में से मेरा सजेशन ये रहता है कि आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से 4 के 4 क्वेश्चन कवर कीजिए, जिससे आपको फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस को साइड में रखा जा सके, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मेथड्स ढेर सारी हैं, इसलिए आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे मेथड्स 2 ही हैं, एक स्कैटर डायग्राम है जो मेथड आपको बोर्ड में आती नहीं है, इसमें भी केवल 2 ही मेथड है। उन 2 मेथड में से भी आपको केवल एक ही मेथड में फॉलो करना है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, स्कैटर डायग्राम इसमें भी नहीं पूछा जाता। और चैप्टर नंबर 4 में टोटल 3 मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मूविंग एवरेज मेथड। तो उसमें से भी स्कैटर डायग्राम आपको पूछा जाता नहीं है, मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर मेथड में से आपको पूछने के चांसेस हैं। तो अगर आप ये 3 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन कवर करते हो, ये मेरा सजेशन है कि आप इनमें से कवर कीजिए, तो चैप्टर नंबर 1 की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। बट आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सजेशन के बेसिस पर आप अगर चलते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 एकदम इजीली मार्क्स आप गेन कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में आप पेपर के सॉल्यूशंस भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा विद क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर दोनों मिल जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, उसमें आपको ढेर सारे पीडीएफ फॉर्म में सभी नोट्स वगैरह जो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका और भी आसान काम हो जाएगा और आउट ऑफ 100 लाना एकदम आसान है। स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी के अंदर आप आउट ऑफ 100 अगर लेकर आ जाते हैं तो आपका वेटेज जो है वो A1 ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी तरह से ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में आप बने रहिए, सारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी पड़ोस में आपके रहते हैं, जो आपके 12th स्टैंडर्ड में भी मार्च 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि इसका बेनिफिट सबको मिले। तो इसकी सारी डिटेल्स देखने के बाद मैं आपको आप स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के इनके वीडियो लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हैं।